नमस्कार साथियों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पराक्रम एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं, जो सेट नंबर आज 6 है। उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे जोर शोर से। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रीना की ओर इशारा करते हुए अभि ने कहा, मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। रीना अभि से किस प्रकार संबंधित है? अभि कह रहा है, रीना की ओर इशारा करते हुए कि मैं उसकी माँ का, रीना की माँ का, माँ के बेटे, माँ के बेटे का, ये बहन भाई हो गए, बेटा हूं। तो रीना अभय से किस प्रकार संबंधित है? जो रीना है वो अभय से किस प्रकार संबंधित है, इन दोनों का संबंध पूछा गया है। तो ये इसका भाई है, भाई का बेटा है, तो ये इसकी क्या लगी? बुआ, क्योंकि इसके पिता की बहन होगी, तो बहन होगी तो इसकी बुआ लगेगी, जो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 मित्र UVWXYZ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 6 मित्र है, वाई जेड के बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। वाई जो है जेड के बाएं ओर, जेड के बाया इधर होगा, तो जेड के बाएं वाई बैठा है। दूसरा है जेड डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जेड जो है डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। तीसरी लाइन में लिखा है जेड डब्ल्यू के बीच में, जेड और डब्ल्यू के बीच में एक्स बैठा है। जेड डब्ल्यू, जेड और डब्ल्यू के बीच में एक्स बैठा है। वी एक्स के दाएं दूसरे स्थान पे है। वी जो है एक्स के दाएं, दाया ऊपर दूसरे स्थान पे है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है एक्स और वी के बीच में कौन बैठा है? एक्स और वी के बीच में कौन बैठा है? डब्ल्यू, जो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। तो इसका जो संबंध इससे है वही इसका इससे होगा, तो इसका बताना है यहाँ पे क्या आएगा। देखा जाए तो 54 और 67 में अंतर कितने का है? 13 का। इसी प्रकार 46 और 59 में भी 13 का डिफरेंस है। तो 68 में हम 13 ऐड कर देंगे, 8 3 11 7 1 8, 1/81 इसका सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। विषम शब्द इसमें कौन सा है? अनुच्छेद, ये अनुच्छेद शब्द वाक्य एक पैराग्राफ में यूज होता है, लिखा जाता है, जबकि व्रत एक ज्यामितीय रचना है जो इनसे सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कूट भाषा में TANMAY को ATMNYA के रूप में कूटबद्ध किया गया है और PIUSH को
IPUYHS के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी प्रकार उसी भाषा में मनीष को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? जो इससे ये किस तरीके से बन रहा है देखा जाए तो टी ए को AT लिखा गया है, NM को MN लिखा गया है, AY को YA लिखा गया है, मतलब दो वर्ड उल्टे हो रहे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे MA को AM लिखा जाएगा, IN को NI को IN लिखा जाएगा, SH को HS लिखा जाएगा, HS। तो AM IN SH HS AM IN HS ऑप्शन नंबर 2 जो इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए? इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले भाग पे ध्यान रखना चाहिए। भाग में क्या मतलब, ये इससे पूरा भाग हो रहा है या नहीं। तो इन चिन्हों को पहले सी को बदल के देखते हैं, इससे 49 आता है तो सही है, वरना फिर बी को ट्राई करेंगे। भाग की जगह माइनस और माइनस की जगह भाग करते हैं। तो बोर्ड मास के अनुसार पहले भाग को करके देखते हैं। 16 चौका 64, 16 निम्मा 144, 49 आ गया, 15 छिक्की 90, इसका 15 थी 45, 45 और 9 54, तो 540 प्लस 49 माइनस 12 गुना 45 को करते हैं, 12 पंजे 60, 6 12 चौक 48, 48 6 54, तो 49 आ रहा है, ये कट गया, 49 ही आएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए दो संख्याओं को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए। तो संख्या छोटी आई हुई है, इसमें लास्ट में छोटी लानी है, तो छोटी ही संख्या को आपस में चेंज करके देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि भाग का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन में, तो इसमें यही ज्यादा है, 3 और 8 ही चेंज कर सकते हैं। तो 3 और 8 ऑप्शन नंबर 3 में है, इन्हें चेंज करके आपस में देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 3 की जगह 8 लिख दिया और 8 की जगह 3 लिख दिया, तो क्या 9 आऊगा? एक बार चेक कर लेते हैं। तो बोर्ड मास के अनुसार पहले भाग दिया जाएगा, 8 6 48, 36 18, तो 27 माइनस 36 प्लस 18, तो 27 और 18 8, 27 और 8 8 में 18, 8 7 15, 3 और 1 4, 45 में से 36 जाके 9 बच रहे हैं। तो हमने क्या चेंज करा था? 8 और 3 जो इसका सही जवाब होगा, 3 और 8 ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें P एट द रेट Q का अर्थ है पी क्यू का पति है, P एंड Q का अर्थ है पी क्यू की माँ है, P हैज Q का अर्थ है पी क्यू का पिता है, P क्यू का P गुना Q का अर्थ है पी क्यू की बहन है। तो इस समीकरण में इन सिंबल की जगह उनका जो वो बता रहा है कि ये पति है, ये माँ है, ये लिख देने पे इस समीकरण को सोल्व करेंगे। हैज को कहा गया है इसमें पिता, एट द रेट को बोला है पति, एंड को बोला है माँ, गुना को बोल रहा है बहन। तो इसने कहा ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, बी नीचे आएगा क्योंकि ये इसका पुत्र हो गया। इसने कहा बी सी का पति है, बी जो है वो सी का पति है, ये पति पत्नी हो गया आपस में। सी डी की माँ है, तो माँ है तो माइनस लगा देंगे, डी की माँ है, डी ई की बहन है, डी जो है ई की बहन है, तो माइनस ई की बहन है। तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है, डी जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, ये जो है ये पति पत्नी है, तो ये इसका क्या हुआ, ये इसके बेटे का बेटी हुई, बेटे की बेटी। ऑप्शन नंबर 2 जो इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन निष्कर्ष से संबंधित है, इसमें कथन दिया गया है और निष्कर्ष कौन सा निष्कर्ष इसमें सही है ये बताना होता है। इसने कहा सभी गुलाबी दरवाजे, सभी गुलाबी दरवाजे, ये गुलाबी है तो दरवाजे के अंदर आ गई, ये सभी गुलाबी दरवाजे हो गए। इसने कहा सभी पुरुष, पुरुष भी दरवाजे है, सभी पुरुष भी दरवाजे हैं, ये भी दरवाजे के अंदर ही आ गई। तो निष्कर्ष देख लेते हैं। इसने कहा कुछ पुरुष गुलाबी है, कुछ पुरुष गुलाबी है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, ये अलग अलग है, तो ये गलत, ये निष्कर्ष गलत है। सभी दरवाजे गुलाबी है, सभी जो दरवाजे हैं ये गुलाबी है, नहीं कुछ पुरुष भी है, तो ये भी कथन गलत हो गया। सभी गुलाबी पुरुष है, सभी गुलाबी पुरुष है, नहीं कुछ भी नहीं है, तो इसमें कोई सभी निष्कर्ष सही नहीं है, तो कोई निष्कर्ष सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित संख्या युग्म का संख्याओं के बीच है। तो इनका जो संबंध इसका है, इसका इससे है, वही संबंध इनमें भी इसी तरीके से होना चाहिए। तो ये एक कैसे आ रहा होगा, दो को ये अलग अलग संख्या मान ले, दो को हम 2 से भाग दे रहे, तो क्या एक आ होगा, हाँ, तो इस तरीके से ये एक आ रहा है, तो इसी तरीके से ऑप्शंस में भी ऐसे ही होना चाहिए। 6 को 6 से भाग देंगे तो एक होगा, यहाँ पे 4 दिया हुआ है ये नहीं हो सकता। 9 को 3 से भाग देते हैं, 3 आ रहा है, जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिशा से है, पश्चिम को पूर्वोत्तर और दक्षिण को क्या कहा जाएगा। दिशा जो बताई थी मैंने, ऊपर जो होती है वो उत्तर होती है, नीचे होती है दक्षिण, सीधा हाथ हमारा पूरब होता है और पश्चिम होता है हमारा उल्टा हाथ। तो इसने कहा यदि पश्चिम को पूर्वोत्तर कहा जाए
पश्चिम को पूर्वोत्तर, मतलब पूर्व और उत्तर के बीच को पूर्वोत्तर बोलते हैं, और उत्तर और पश्चिम को पश्चिमोत्तर। तो ये पूर्वोत्तर हुआ और ये पश्चिमोत्तर। इसने कहा पश्चिम को पूर्वोत्तर, मतलब कि 90 आर 45 135 कौन घूम कौन घूम रहा है ये? तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? दक्षिण को भी ये 135 ही घूमेगा, तो ये कौन सी हुई? पश्चिमोत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। इसमें क्या लॉजिक बैठ रहा है? यदि हम 18 का स्क्वायर करें तो कितना होगा? 18 का स्क्वायर होता है 324। 324 और 2 से भाग कर दे, 324 का जो आधा होता है 162। तो इसी प्रकार 28 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 64, 6 8 दूनी 16 दूनी 32, 6 38, 3 2 दूनी 4 और 3 7, 784 होता है 28 का। 784 का हम आधा करेंगे, 2 3 6 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 392, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है। तो ये चार ऑप्शंस में एक अलग होगा। जैसे 1 2 3 को लिखा गया है 2 3 1, मतलब कि एक फर्स्ट है तो ये लास्ट में पहुंचा दी, और 2 बीच का है तो शुरू में ला दिया। ऐसे ही इसमें देखा है तो 5 बीच का है तो यहाँ पे शुरू में ला दिया, 6 बीच का है इसमें शुरू में ला दिया, इसमें 7 बीच का है तो इसे बीच में ही रहने दिया जो अलग है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, जो इन सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। इन्हें पहले हम पूरों को गिन लेते हैं। 3 2 5 2 7 2 9 10 3 13, 13 4 17, 17 किसी का फैक्टर नहीं तो किसके समथिंग है? 16 के। 16 को हम 4 4 में डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 4 में डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, एफ तक 1 2 3 4, और इसे हमने अलग छोड़ दिया। तो एफ जी एच आई, इसमें जी, इसमें जी है, एफ जी एच आई है तो जी से आगे क्या होगा? एच आई एफ, ये चारों वर्ड होगी, 4 वर्ड ही यूज में ला रखे इसने, जी एच आई। तो आई एफ है, यहाँ पे जी शुरू में था तो यहाँ पे एंड में होगा, तो यहाँ जी हो गया। बचा कौन सा? एच भी हो गया, एच रह गया, यहाँ पे एच आ गया। अब ये एच यहाँ पे शुरू में है तो यहाँ इसमें एंड में दे दिया, तो इसमें कौन सा बचा? एफ ही नहीं है, तो क्या ऑप्शन बन गया इसका? एच एच जी एफ, एच एच जी एफ, जो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित कोड भाषा में प्रोफिशन को ई एफ ओ आर पी एन ओ आई डबल एस के रूप में लिखा गया है।
तो इससे ये लिखा गया है, तो इससे इन ऑप्शंस में से क्या लिखा जाएगा? जब सेम वर्ड ही अगले ऑप्शंस में हो तो हम इनमें देख लेते हैं कि आगे पीछे तो नहीं हो रही। जैसे 10 वर्ड है, 10 है तो आधा आधा कर लो, 3 2 5। तो चेक करें तो EFORP, EFORP। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे NOISS, NOISS उल्टे क्रम में लिख रखा, आधा विभाजित करके। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कर लेंगे 3 2 5। तो क्या होगा ITCID और YRANO। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ITC ऑप्शन नंबर 2, IDYRANO ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन से 3 वर्ड आओगे, इनमें क्या सीरीज चल रही है ये चेक करना होता है। सीरीज से ही क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखे C से A में कितने का डिफरेंस है? -2 का। A से D में कितने का डिफरेंस है? +3 का। D से G में +3। इसी तरीके से E से H हो रहा, G से E -2, यहाँ पे +3 +3। ये सीरीज चल रही है -2 +3 +3। तो यहाँ पे -2 +3, तो आगे भी +3 ही होगा। +3 12 3 15, 15 पे O, फिर -2, फिर -2 होगा यहाँ पे। 15 में से 2 गए 13, 13 पे है M, M से फिर 3, 13 3 16 P, ONP जो ऑप्शन नंबर 1 है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कैलेंडर से है। यदि मंगलवार महीने की 4 तारीख को आता है तो 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इसने कहा यदि मंगलवार 4 तारीख को आता है, मतलब 4 तारीख को मंगल है, तो 24 तारीख को कौन सा दिन होगा? पहले तो 24 से 3 दिन बाद का दिन पूछ रहा है। तो हर 7वें दिन रिपीट होता है, तो 7 4 11 तारीख को भी मंगल ही होगा। फिर इसमें 7 ऐड करेंगे, 11 7 18 तारीख को भी मंगल ही होगा। 18 में फिर 7 ऐड करेंगे तो 25 तारीख को भी मंगल ही होगा। इसने कहा 24 तारीख से 3 दिन बाद में, तो 24 को क्या होगा? सोमवार। 24 को सोमवार हो गया, तो 3 दिन बाद में 24 25 26 सोमवार, मंगल, बुध और 27 तारीख को होगा बृहस्पतिवार। लाइट गई क्या?